बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूं, कुछ भाइयों की कमेंट्स थी मेरे पास, तो इसी तरह एक भाई कमेंट्स करते हैं, हसन अजीम उनका नाम है, सरगोदा से हैं। तो वो पूछते हैं, हबीब भाई अगर हड्डी और जोड़ के दरमियान 2 उंगली का फ़ासला हो तो वो कैसा होता है? तो अजीम भाई मैं आपको बताता चलूँ, जो आप इस हड्डी और ये जोड़, ये हड्डी चल रही है कबूतर की और ये इसका जोड़ है, इसके दरमियान आप कह रहे हो कि 2 उंगली का फ़ासला हो। तो जिस कबूतर के हड्डी और जोड़ के दरमियान 2 उंगली का फ़ासला होगा तो उस कबूतर की ये जो हड्डी है ये 4 उंगल से कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस हड्डी का बड़ा होना और तेज़ होना और स्ट्रेट होना एक अच्छे कबूतर की निशानी है। अगर कबूतर में ये हड्डी सही नहीं है तो कबूतर परवाज़ करेगा, लेकिन कबूतर जब बैठेगा लंबी परवाज़ के बाद, जब आप उसकी संभाल करने की कोशिश करोगे तो वो कबूतर की संभाल नहीं हो पाएगी। और अक्सर ऐसे कबूतर जब हम संभाल करने की कोशिश करते हैं तो वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसीलिए हम जो शौकीन हैं, यानी कि मैं जिस तरह शौकीन हूँ, तो मैं अपने कोशिश करता हूँ कि मेरे कबूतर की ये हड्डी जितनी वसी होगी 4 उंगल की होनी चाहिए कम से कम। तो वो कबूतर यानी दौरान परवाज़ जितनी लंबी परवाज़ भी करेगा और जब वो घर बैठेगा, जब मैं उसकी संभाल करने की कोशिश करूँगा तो वो कबूतर जल्दी संभल जाएगा। उस कबूतर के करीब जिस कबूतर की हड्डी छोटी होती है वो ज़रा कबूतर संभाल में, मतलब उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है और वो कबूतर अक्सर ज़ाया हो जाते हैं। दौरान परवाज़ या तो घर ही नहीं बैठते। तो इसीलिए मेरा आपको यही एडवाइस है कि आप कोशिश करो कबूतर की इस हड्डी और जोड़ के दरमियान अगर आपकी 1 उंगली का फ़ासला बने तो भी बेस्ट है, अगर 1 उंगली से कम हो जाए तो दी बेस्ट है। तो जितनी हड्डी लंबी रखोगे उतने कबूतर जल्दी आपके संभाल में आएंगे और कबूतर जितनी लंबी परवाज़ करेगा उस कबूतर की कोशिश होगी कि घर बैठे। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है कबूतर का, जोड़ और हड्डी। जोड़ एक मेन स्ट्रक्चर है कबूतर का, ये बंद हो और ज़रा सख्त हो तो कबूतर यानी कि बहुत अच्छा कहलाया जाता है हमारे शौक़ के नज़दीक। ठीक है, तो इसी तरह और भी भाई हैं, उनके भी सवाल हैं। तो नजीब पठान है, तो कहते हैं, हबीब भाई मेरा एक सवाल है कि क्या कबूतर में 4 उंगली का सीना होना लाजमी है? अगर 4 उंगली से कम हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो नजीब भाई मैं आपको बताता चलूँ, जो मेरे नज़दीक इल्म है कबूतर के हवाले, कबूतरबाजी के हवाले से, कि कबूतर का सीना जो है वो एक बहुत यानी दौरान परवाज़ बहुत मेन चीज़ है। क्योंकि कबूतर का अगर सीना, आपके कबूतर का सीना होना चाहिए, एक तो ये आप परों को हटा लो, ये जो चीज़ होती है कबूतर की हमेशा ये राउंड में होनी चाहिए। ये 4 उंगली की, जिस तरह देखो ना, आपको मैं एक तरीका बताऊँ अच्छे कबूतर की परखने का तरीका। जिस तरह हम ये हड्डी देखते हैं ना कि ये जिस तरह ये हड्डी है ये 4 उंगल की है, इसी तरह यही चीज़ सामने भी आनी चाहिए। तो आप देख सकते हो 4 उंगल के दरमियान इसका ये शोल्डर और ये शोल्डर बाहर हो जाता है। तो ये एक अच्छे कबूतर की निशानी है। जिस तरह ये 4 उंगली सामने इस तरह बन रहा है कबूतर, इसी तरह 4 उंगली यहाँ बने कबूतर। ठीक है, और इसी तरह 4 उंगली अगर आप शुरू से लगाओ ना, 4 और 4 8 यहाँ उंगलियाँ आ जाए और पीछे पंजे के पीछे 4 उंगलियाँ हो जाए तो कबूतर यानी आगे 2 हाथ और पीछे 1 हाथ हो कबूतर, वो अच्छा कहलाता है। तो कोशिश करो जो भी कबूतर आप अपने लिए सेलेक्ट करो उसकी मतलब यही चीज़ आप, जिस तरह मैंने आपको तरीका बता दिया है अच्छे कबूतर को परखने का, आप यही चीज़ लेके चलो, इंशाल्लाह आपके पास जो कबूतर की यानी शिकायत होगी जो भी है वो आपकी दूर हो जाएगी। एक अच्छे कबूतर, ये इस वक्त मेरे हाथ में बहुत शानदार कबूतर मौजूद है और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है मेरे पास। ये मेरे घर का बच्चा है, मैं एंड में इसका आपको शौक भी करा दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने बता दिया कि कबूतर की जितनी ये हड्डी होती है उतना ही आगे सीना होना चाहिए और सीना कबूतर का हमेशा गोल सा होना चाहिए। ये ना हो कि बिल्कुल, अगर आप देख सको, गोल कबूतर होना चाहिए। गोल कबूतर होगा हवा में इजीली जाएगा। जिस तरह आप बॉल को देख लो, अगर आप बॉल को फेंकोगे, आराम से भी फेंकोगे तो फासला कर जाएगी। अगर कोई चौरस चीज़ को आप फेंकोगे तो उसे हवा रोक देगी। तो यही चीज़ होती है कबूतरबाजी में। कबूतर का सीना हमेशा चौड़ा होना चाहिए और पीछे से कबूतर बिल्कुल बंद होना चाहिए, आगे से चौड़ा और पीछे से बिल्कुल बंद। ये एक अच्छे कबूतर की निशानी है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गई होगी खान भाई। तो इसी तरह एक और भाई हैं, उनका सवाल है, तो उनका मेरे ख्याल से शायद चैनल का नाम है एंटरटेनमेंट क्लब। तो पूछते हैं, उस्ताद जी अगर कबूतर का ब्लड अच्छा है लेकिन जोड़ खुले
हो तो क्या वो कबूतर परवाज़ नहीं करेगा? तो एंटरटेनमेंट भाई मैं आपको बताता चलूँ, कबूतर अगर अपनी नस्ल में अच्छा है, उसकी जोड़ खुले हैं, तो भी कबूतर परवाज़ करेगा। खुले जोड़ का कबूतर भी उड़ता है और बंद जोड़ का कबूतर भी उड़ता है। खुले जोड़ के कबूतर को कहाँ परेशानी होती है? जब एक लंबी परवाज़ करता है तब उसका ज़ाया होने का ख़तरा होता है, क्योंकि जिस कबूतर का स्ट्रक्चर ये है मेन जोड़ जो है ना, ये कबूतर में मेन यानी बुनियाद है हमारे नज़दीक, यानी मेरे नज़दीक। मैं इस चीज़ को यानी बुनियाद समझता हूँ कबूतर की। जिस कबूतर के जोड़ बंद होंगे और यानी ये सख्त होंगे, तो ये दुम भी उसके साथ वर्किंग अच्छी करेगी। क्योंकि जब भी कबूतर अच्छी परवाज़, लंबी परवाज़ करके घर बैठता है, तो कबूतर जब बैठता है तो वो अपनी दुम की वजह से बैठता है, और दुम उस जोड़ के ऊपर खड़ी है। अगर जोड़ मजबूत होगा, कबूतर जो है इजीली घर आके बैठेगा, क्योंकि दुम जो है उसकी वर्किंग इजीली सही तरीके से करेगी। जिस कबूतर का बुनियाद ही मजबूत नहीं है, तो वो कबूतर यानी कि उस पर जो इमारत खड़ी है वो कैसे चलेगी? मेरा मानना ये है। इसीलिए खुले जोड़ के कबूतर भी उड़ते हैं और बंद जोड़ के भी उड़ते हैं। मेरे तो दोनों ही उड़ते हुए देखे हैं, लेकिन जो हम जोड़े में इस्तेमाल करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम कबूतर बंद जोड़ का ही जोड़ों में डालें। तो आगे आपकी मर्ज़ी। एंटरटेनमेंट भाई मैंने आपको जो मेरे नज़दीक इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ इससे आपका फ़ायदा ही होगा। इसी तरह एक और भाई हैं अंजुम भट्टी, तो वो पूछते हैं अगर जोड़ खुले वाले कबूतर अच्छी परवाज़ दे हों, उसको क्या ब्रीडिंग में ला सकते हैं? तो अंजुम भट्टी भाई आपकी बात भी दुरुस्त है कि जिस तरह मैंने अभी भाई को, पिछले भाई को बताया, एंटरटेनमेंट भाई को, कि भाई खुले जोड़ के कबूतर भी उड़ते हैं। अगर आपके पास खुले जोड़ का कबूतर कोई अच्छा है, तो अगर वो मेल है तो उसके साथ आप कोशिश करो जो फीमेल पेयर अप करो, उसके जोड़ तंग होने चाहिए, ठीक है? तो इंशाल्लाह जो बच्चे यानी मिक्स हो के आगे आएगा, हो सकता है उसी कबूतर के अंदर ऐसी कोई उस जो मतलब जो आपका खुले जोड़ का कबूतर है उसकी आदतें बंद जोड़ वाले कबूतर में अगर आपको मिल जाएँ, यही कुछ तो हम जोड़ों में करते हैं, तो इंशाल्लाह आपके पास अच्छी चीज़ बन जाएगी। तो खुले जोड़ का भी मैंने जिस तरह बताया कि कबूतर उड़ता है, बंद जोड़ का भी बताया। सिर्फ बंद जोड़ के अंदर जो क्वालिटी मैंने बताई और खुले जोड़ के अंदर जो चीज़ मैंने आपको बताई, बस आप इसी चीज़ को समझो और खुले जोड़ के कबूतर कोशिश करो। देखो मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैं अब जिस तरह मेरे हाथ में ये कबूतर मौजूद है, ये माशाल्लाह बहुत शानदार परवाज़ी कबूतर है मेरे घर का, और बचपन से लेके ये जवान हो चुका है, दस्ता पाक हो गया है, तो माशाल्लाह अभी तक ये अच्छी परवाज़ करता है और माशाल्लाह बहुत शानदार। तो इसके जो नर है यानी जो इसका बाप है वो भी बंद जोड़ का है और जो इसकी माँ है वो भी बंद जोड़ की, तो मुझे यानी शिकायत नहीं मिली इस कबूतर से। तो इसीलिए मैं जब भी कोई अपने लिए कबूतर सेलेक्ट करता हूँ, मेरी कोशिश ये होती है पहली कि जोड़ कबूतर के बंद हों और ये हड्डी जो है कम से कम 4 उंगल की होनी चाहिए, 3 इंच की तो होनी चाहिए। 3 इंच मतलब 4 उंगल एक ही बात हो जाती है, ठीक है? और सीना जिस तरह आपको बताया कि सीना चौड़ा होना चाहिए, पीछे से कबूतर बंद होना चाहिए, ये चीज़ें मैं लेके अक्सर जोड़े पे चलता हूँ और मुझे इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इस बच्चे को, इस कबूतर को मैं वक्फे से उड़ाता हूँ, तो फिर भी माशाल्लाह ये ऐसा, अगर इसे अभी भी छोड़ूंगा ना तो ये 1-1.5 घंटे की परवाज़ करके ही बैठेगा, यानी चाहे जितने दिनों बाद भी उड़ाऊँ। अगर मैं इसका सांस दम बना के उड़ाऊँ, जिस तरह यानी एक रेगुलर उड़ाया जाता है कबूतर को, उस तरीके से मैं इसे उड़ाऊँ तो इसकी बहुत शानदार परवाज़ है। 9 घंटे की परवाज़ इसने लास्ट टाइम मुझे दी थी। इसे फिर मैंने रोका हुआ, क्योंकि मुझे एक तो टाइम नहीं मिलता प्रॉपर शौक करने का, जिस हिसाब से मिलता है मैं करता रहता हूँ, ठीक है? तो इसी तरह एक भाई है हमारे, वो भी कबूतर के जोड़ के वाले से पूछते हैं, जावेद अली उनका नाम है। हबीब भाई, तो बंद जोड़ कैसे लगाएं जो दोनों पट्ठे पट्ठी यानी एक झोल में पट्ठे, यानी मैं समझ गया इनकी बात। तो ये जावेद अली पूछते हैं कि हबीब भाई हम जोड़ा कैसे लगाएं कि जिसके यानी एक ही दफ़ा में यानी 2 पट्ठे नर आ जाएँ और अगली दफ़ा में 2 पट्ठे मादी आ जाएँ। तो जिस तरह मेरे पास ये कबूतर मौजूद है, तो इसके इसके यानी 3 दफ़ा यानी जो बच्चे निकले, इसके माँ बाप ने 3 दफ़ा जो बच्चे दिए, तीनों दफ़ा बच्चे 6 बच्चे नर दिए और अब आके एक बच्ची मिली है उनकी, यानी एक पट्ठी अभी मिली है, वो है फीमेल। तो यानी जब आप जोड़ा अच्छा लगाओगे ना, सारी क्वालिटी उसमें देख के लगाओगे, जोड़े में एक तौबंद जोड़ा बनेगा आपका, तो आपके पास यही चीज़ होगी। आपके पास जब यानी जोड़ा बच्चे देगा तो उसके पहले दोनों बच्चे नर होंगे या इत्तेफाक से दोनों मादियाँ होंगी। तो मेरे पास जो जितने भी जोड़े हैं माशाल्लाह 4-5 जोड़े मैंने बनाए हुए हैं, तो यही चीज़ मेरे जोड़ों में चल रही है, क्योंकि एक तो मैं उनमें
क्वालिटी पूरी देखता हूँ, बन जोड़, हड्डी, आँख, रिंग, सब चीज़ें और पर, कुंदे वगैरह हर चीज़ को मैं मैच करता हूँ और कंट्रास्ट करके लगाता हूँ। ठीक है, जिस तरह अगर एक बड़े पर का है तो उसके साथ छोटे पर देता हूँ, यानी एक स्ट्रेट हड्डी है तो दूसरा गोल हड्डी देता हूँ। एक की आँख के मतलब ज़रे अगर लाल हैं तो दूसरे के नीले या सफ़ेद देता हूँ। तो यानी मैं कंट्रास्ट करता हूँ। तो इसीलिए अब जिस तरह पंजों में भी आपको बताऊँ, जिस तरह ये पंजे का एक सुर्ख रंग होता है, हल्की सी नीली शाइनिंग होती है, तो इसमें भी मैं कंट्रास्ट करता हूँ। दुम में भी बहुत चीज़ है। तो मैं आपको इस कबूतर का अब शौक़ कराऊँ तो मेरे साथ बने रहो। तो मैं कैमरा घुमा देता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको मैं इसकी आँख का शौक़ कराता हूँ। तो ये बहुत शानदार मेरा कबूतर है। तो आप इसकी आँख देख सकते हो। तो ये इसके रिंग भी मुकम्मल है और आँख में नमी आप देख सकते हो माशाल्लाह। और वाइब्रेशन जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि वो भी होनी चाहिए। तो माशाल्लाह ये बहुत शानदार कबूतर है मेरा। तो ये शौक़ कराने का आपको मकसद यही है कि आप भाइयों को अंदाज़ा हो जाए, यानी एक टिप मिल जाए, पहचान हो जाए कि एक अच्छे कबूतर का, यानी इस तरह के एक कबूतर का कोई इतना करीब से शौक़ नहीं कराता। ये बहुत शानदार कबूतर है और इसकी आँख आप देख सकते हो। तो इसी तरह मैं आपको इसके जो है परों का शौक़ कराता हूँ। तो ये इसके पर हैं माशाल्लाह, आप देख सकते हो। इसकी नमी बाहर को निकलती हुई है। ठीक है, और ये इसके परवाज़ी पर, तो ये माशाल्लाह आप देख सकते हो। अभी दस्ता पाक हो रहा है, बगल के पर साफ़ कर रहा है ये कबूतर। तो ये इसके पर हैं, यहाँ से आप देखो नमी बाहर को निकलती हुई है और ये बहुत शानदार कबूतर है मेरा। तो उम्मीद करता हूँ इसी तरह आज की वीडियो आप भाइयों को पसंद आएगी और इसी वीडियो के साथ अपने भाई बीब को इजाज़त दो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और उबैद बर्ड्स की जो मेरा टाइटल है उस पर आपको जो लिंक नज़र आ रही है उबैद बर्ड्स की, वो मेरा दूसरा चैनल है। जो नए भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें पता चल जाए कि वो भी हमारा ही चैनल है। तो आप वहाँ विज़िट करो इंशाल्लाह। वहाँ भी आपको इसी तरह कबूतर की टिप बताई जाएगी, अच्छे कबूतर की पहचान बताई जाएगी। और जिस भाई का कोई सवाल हो तो वो सवाल कर सकता है, इंशाल्लाह उसका जवाब भी मिलेगा। और जिन भाइयों का जवाब अब तक नहीं आया तो इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहो। तो इस वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़िज़।